कहते थे कि भी एक एक साल की एक्सटेंशन दे दी जाए, तो उस पर हम पे ये इल्ज़ाम लगते थे कि भी आप जो है नियमों को मानना नहीं चाहते, हर साल आप एक्सटेंशन मांगते हैं, जबकि हम ये चाहते हैं कि इसका एक समाधान, परमानेंट समाधान हो और शिक्षा में ये वाला माहौल ख़त्म हो के हम कंसंट्रेट होकर बच्चों की शिक्षा पे काम करें। तो उसको लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री जी भी उपस्थित थे और हमारे आदरणीय निदेशक महोदय अमित अग्रवाल जी, जौहर यादव जी सभी उपस्थित थे और वहाँ पर 4 बातों पे हमारी लगभग सहमति बनी थी। उन्होंने कहा था कानून के अनुसार बातें बताई जाएं कि किस प्रकार जगह को कम किया जा सकता है। तो हमने उनको 4 फार्मूले जो है वो सुझाए थे। एक हमने सुझाया था कि आप पैच में भी स्कूल्स को अलाउ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि पैच में आप कैसे अलाउ कर सकते हैं। हमने कहा जैसे गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल ऑलरेडी पैच में कि 5वीं का स्कूल एक जगह और 8वीं का दूसरे पैच में 2 पार्ट्स में चल रहा है। तो हमने कहा यहाँ ये कोई गैर कानूनी बात नहीं होगी। ऐसे हमने डबल शिफ्ट में भी स्कूल की बात की थी, जो पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ हरियाणा में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में भी डबल शिफ्ट में स्कूल चलते ताकि जगह का ज़्यादा इस्तेमाल हो सके। अगर कम जगह हो तो प्राइमरी सुबह चल पड़ती है और 8वीं जो है वो सेकेंड शिफ्ट में चलती है। तो ये हमने समाधान सुझाया। फिर हमने सुझाया कि अगर फर्स्ट फ्लोर है तो उसको जो है कुछ छूट दी जाए। और तीसरा हमने उनको कहा था कि 1 स्टेप अपग्रेड स्कूलों को बिना जगह बढ़ाए, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग स्कूल थे उनके लिए सबसे बड़ी असंभव चीज़ थी अपनी जगह को बढ़ाना, और उसी वजह से ही वो हर साल समय मांगते। तो हमने कहा उनको 1 स्टेप अपग्रेड कर दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट भी अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को अपग्रेड करती है, अगर उनके पास नहीं भी जगह होती तब भी अपग्रेड करती है। तो इन चारों पे सहमति हुई थी और फाइल चली, लेकिन उनमें से 2 बातें जो है वो सरकार ने जो फाइनल आउटकम निकला, तो 2 चीज़ों को माना। तो हम इतने भी नाशुक्रे नहीं हैं कि हमने 4 बातों पे सहमति हुई और 2 पे अगर बात मानी गई, तो हम 2 चीज़ों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि सरकार ने 2 बातें मानी। उस पर 1 स्टेप अपग्रेडेशन का, जो 5वीं का स्कूल है उसको 8वीं कर दिया जाए सेम पैच ऑफ लैंड पे, और 8वीं का उसको 10वीं कर दिया जाए सेम पैच ऑफ लैंड पे, लेकिन उसको रूम्स की जो कंडीशन है वो पूरी करनी होगी और दूसरी कंडीशंस जो ऑलरेडी लगी हैं वो पूरी करनी पड़ेंगे। तो एक ये नोटिफिकेशन लेटर जारी हुआ, और दूसरा हुआ कि अगर आपका फर्स्ट फ्लोर है तो 20% आपकी जगह में और छूट होगी, और अगर सेकंड फ्लोर है तो 5% की और छूट होगी। 2 चीज़ों में सहमति जो 4 में सहमति बनी थी वो 2 मर निकल कर आई, जबकि लेटर 4 के लिए गया था। तो हम उसके लिए शिक्षा मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं। और तीसरी सहमति ये बनी थी कि स्कूल की सीरियसनेस दिखनी चाहिए कि अगर हम ये छूट देते हैं तो स्कूलों को सीरियसली इस पर अप्लाई करना चाहिए। तो उसमें एक बॉन्ड की शर्त रखी गई कि प्राइमरी में 50,000 का 1 लाख का 2 लाख का बॉन्ड जो है, ऐसे प्राइमरी, मिडिल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वो सरकार के पास जमा कराएंगे और उनको 2 साल का समय मिलेगा। ये सहमति मुख्यमंत्री जी के साथ बनी थी, लेकिन जब ये लेटर आया तो उसमें जो रिज़ल्ट निकला वो 4 महीने के करीब की जो है समय मिला, जिसके लिए हम उसका तो धन्यवाद करते हैं। लेकिन समय की बात हम कह रहे हैं, जो 2 साल के समय की बात हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर और माननीय मुख्यमंत्री जी के मुखारविंद से हुई कि उन्होंने खुद कहा और हमने फिर उसको एक्सेप्ट किया, जबकि हम उसको 2 साल को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री सबसे बड़े संवैधानिक पद पे हैं और इस प्रदेश के अगर कहा जाए तो वो सर्वे सर्वा है, सबसे श्रेष्ठ नागरिक है। तो उनके मुखारविंद से बात निकली हुई को हमने माना, लेकिन जो लेटर निकला उस पर वो 2 साल का समय नहीं है। तो हम धन्यवाद के साथ ये भी कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आपके मुखारविंद से 2 साल का समय मिला था तो उस समय को 2 साल ही किया जाए। हम उसको हमने पहले भी स्वीकार किया था, आज भी स्वीकार कर रहे हैं। अपनी बात पे हम बिल्कुल अडिग हैं और आपका धन्यवाद भी करते हैं। तो ये तो रही बात जो सरकार ने एक अच्छा पहलू प्रस्तुत किया, तो उसका हम तहे दिल से स्वीकार करते हुए धन्यवाद करते हैं।